आज मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, वो अभी हाउस जॉब कर रहे हैं और मुझे कहते सर मेरे LFTs काफ़ी अरसे से डिरेंज्ड हैं, मैंने जिगर के अपने टेस्ट करवाए हैं और मेरी HP कम रहती है। मैंने उनके टेस्ट देखे तो जिगर के टेस्ट वाकई ख़राब थे। मैंने उनको कहा क्या आपने कभी अपनी गंदम की एलर्जी का टेस्ट करवाया है? कहता है नहीं भाई, मुझे तो कभी गंदम की एलर्जी रही नहीं है, मैं तो अब इतने 27-28 साल का हो गया हूँ, तो अब मुझे कब से हुई ये गंदम की एलर्जी होगी, होती तो बचपन में ही है। तो मैंने कहा कभी टेस्ट करवाया है? हाँ जी भाई, मैंने कुछ अर्सा डॉक्टर्स के कहने पे ना गंदम छोड़ी थी, फिर टेस्ट भी करा के देखा था तो वो नेगेटिव आया था। तो मैंने उनको कहा कि आपने 2 हफ्ते के लिए गंदम खानी है, उसके बाद गंदम की एलर्जी का टेस्ट करवाना है। और वो सरप्राइजिंगली वो हाई पॉजिटिव थी। उसकी खैर हमने एंडोस्कोपी भी की है, उसमें भी उनकी आंत की जो झिल्ली होती है गंदम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, ना ही जज्ब कर सकती है उसके। तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात होता ही है, गंदम की एलर्जी होती है, अलामात नहीं आते उनके, आपके सिर्फ और सिर्फ LFTs डिरेंज आएंगे या HB कम होगी और कोई अलामात नहीं आ सकती। तो लाजमी नहीं है कि गंदम की एलर्जी सिर्फ बचपन में ही हो, जैसे शुगर बाद में हो सकती है, इसी तरह ये गंदम की एलर्जी के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जेनेटिक टेंडेंसी तो होती है, आपके हार्मोन्स हैं विरासत में मौजूद होते हैं, वो जब भी कोई स्ट्रेसफुल कोई इन्फेक्शन है, सर्जरी है, प्रेगनेंसी है या कहीं आप बाहर सफ़र करते हैं, बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को होता है कि मुल्क से बाहर सफ़र किए, एनवायरमेंटल चेंजेस आए तो उसकी वजह से डिजीज़ जो है एक्टिव हो जाती है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है, सिर्फ LFTs डिरेंज हों तो इस बेस पे भी गंदम की एलर्जी आ सकती है, और लाजमी नहीं कि ये बचपन में हो, बाद में भी 40 से 50 साल की उम्र में भी गंदम की एलर्जी डायग्नोज हो सकती है। अपने मालिज को दिखाते रहें। शुक्रिया।